गुड मॉर्निंग ऑल गाइस। आज हम आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं। आज हमारा जो हमने थ्योरी के रूप में पढ़ी थी, आज हम उसकी प्रैक्टिकल करेंगे। जो थ्योरी में पढ़ी उस विषय का नाम था आइटम कॉस्ट ट्रेडिंग। तो जो हम वो आइटम जो है उसको कैसे ट्रैक किया जाता है तो उसके बारे में पढ़ा था। अब आज कि हम किसी आइटम को ट्रैक करना कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आप एक नई कंपनी क्रिएट करें और नई कंपनी क्रिएट करने के बाद आप सबसे पहले एक परचेज का लेजर बनाएंगे, एक सेल्स का लेजर बनाएंगे, एक किसी पार्टी का लेजर बनाएंगे। और तो हम आपको एक एक स्टेप करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए, एक एक चीज को एक एक आराम से ध्यान से एक एक चीज को लेके चलें कि हम कैसे आज एक ट्रैक करते हैं आइटम को, तो वो कैसे करेंगे, किस तरह वो आइकन आएगा। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वर्क इन एजुकेशनल मोड पे जाएं। आप नई कंपनी क्रिएट करने के लिए Alt F3 का यूज करें। सबसे पहले आप एक नई कंपनी क्रिएट बनाएं। तो नई कंपनी क्रिएट करते हैं, तो नई कंपनी क्रिएट हम कोई भी नाम से बना सकते हैं। मान लो यहाँ ट्रैकिंग के नाम से ही बना देता हूँ, ट्रैकिंग सिस्टम्स, ट्रैकिंग सिस्टम्स, ट्रैकिंग सिस्टम्स। आप यहाँ पर हम यहाँ डाल देते हैं रेवाड़ी, या इंडिया रहने दो, स्टेट हरियाणा कर दो। फोन नंबर डालें, कुछ भी मोबाइल नंबर डाल दें, यहाँ पर कुछ फैक्स नंबर है वो डाल दें, इसमें कुछ ईमेल आईडी है तो वो डाल दें, वेबसाइट कोई बना रखी है वो डाल दें और एंटर एंटर करें। और आप इस पर सीधा आपकी कंपनी क्रिएट हो गई। सबसे पहले हम इसके अंदर टैगिंग के अंदर क्या करते हैं कि लेजर बनाते हैं। तो हम किस किस का लेजर तैयार करेंगे वो आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम 4 लेजर बनते हैं, एक परचेज का, एक सेल्स का, एक डेटर का, एक क्रेडिटर्स का। तो सबसे पहले हम एक परचेज का लेजर तैयार करते हैं। तो लेजर पे गए और क्रिएट किया, और यहाँ पर हम बनाते हैं परचेज का लेजर्स, परचेज अकाउंट्स, परचेज अकाउंट्स। तो पहले परचेज अकाउंट्स को हमने यहाँ पे बना दिया, परचेज परचेज के अंडर में आएगा। और यहाँ हम एंटर करेंगे नोट पे, और यहाँ एंटर एंटर करते जाएं। ये अभी और लेजर बनाने से पहले आप इस पर जाकर एक F11 फीचर कीजिए, इन्वेंटिव फीचर पे जाएं। और जब इन्वेंटिव फीचर पे जाएंगे तो जब आपको टैगिंग नंबर करना है तो वो कैसे करेंगे, रिजेक्शन इनवर्ड आउटवर्ड कैसे आएगा। तो हम यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहले अनेबल्स परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग पे भी यस कर देते हैं, दोबारा अनेबल्स इस पे भी हम सेल्स ऑर्डर पे भी एंटर करें, और अदर फीचर में टैगिंग नंबर पर यहाँ यस क्लिक करेंगे और रिजेक्शन इनवर्ड्स पर हम क्लिक करेंगे। अब हमारा आप देख पाएंगे हमारा परचेज का लेजर बन गया था। अब हम बनाते हैं सीधा किसी पार्टी से करते हैं। तो अगर हम पार्टी से करते हैं तो आपके लिए लेनदार हो गया। तो हम पार्टी का लेजर बनाने गए, तो आप देख सकते हैं इसमें कि हम किसी भी लेते हैं, मान लो अरुण ले लिया हमने, और ये हमारे लिए संडी कैडिटर्स हो गया। तो यहाँ हम संडी कैडिटर्स करेंगे और यहाँ कुछ नहीं करना, और यहाँ हम एंटर यस एंटर करेंगे और एंटर एंटर करते जाएं। तो आपका यहाँ लेजर तैयार हो गया। अब आप सेल्स का लेजर बनाएंगे, यहाँ सेल्स का लेजर बनाएं, यहाँ सेल्स का, सेल्स के अंडर में जाएगा तो यहाँ सेल्स का लेजर बनाएंगे, और हम यहाँ सेल्स का लेजर बनाकर और एंटर एंटर करते जाएंगे। अब सेल्स का हो गया। अब किसी डेटर्स का बनाते हैं तो हम विकास का बना देते हैं। तो ये आपका संडी डेटर्स हो गया। तो सेल्स जब करते हैं तो आपका ये संडी डेटर्स हो गया, और यहाँ एंटर एंटर करते जाएंगे और हमारा यहाँ पर ये काम पूरा हो गया। अब सबसे पहले हम कोई भी स्टॉक आइटम्स बनाते हैं। तो स्टॉक आइटम बनाने के लिए इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन पे गए और यहाँ पर स्टॉक आइटम पे गए। जब हम स्टॉक आइटम पे जाएंगे तो मान लो हम यहाँ पे ले लेते हैं प्रोजेक्टर्स, प्रोजेक्टर्स। तो यहाँ प्रोजेक्टर्स ले लिया, यहाँ
आप पार्ट नंबर आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैं जैसे यहाँ ये पार्ट नंबर जब आप उसको ट्रैक करोगे जब आपके काम आएगा, तो यहाँ प्राइमरी रहने दो और यहाँ पर हम ओल्ड सी करेंगे। और जब ओल्ड सी करेंगे तो यहाँ पीस सी करेंगे, तो यहाँ पीस, और यहाँ आप यूनिट ऑफ मेथड को तैयार कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं जब हम यूनिट ऑफ मेथड तैयार कर देंगे तो आप यहाँ पर हम एक स्टैंडर्ड कॉस्ट लानी है, तो F12 करेंगे और F12 पे जाके आप देख सकते हैं इसके अंदर कि स्टैंडर्ड कॉस्ट लाने के लिए सबसे नीचे से टू अनेबल स्टैंडर्ड रेट्स ऑफ स्टॉक आइटम्स, इस पर यस क्लिक करेंगे और यहाँ एंटर। जब हम यहाँ अंडर में आप करोगे, इसमें यहाँ प्राइमरी रहेगा, अंडर में या पीसी रहेगा, और हम यहाँ जैसे ही यस क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या मैंने ये कहा कि भाई एक परचेज किया 200 पीस प्रोजेक्टर्स 35,000 रुपये अरुण से, उसमें से 20 पीस प्रोजेक्टर अरुण शाह को पटेल को रिटर्न इनवार्ड कर दिया। और उसके अंदर आप देख सकते 30 सोल्ड 100 पीस प्रोजेक्टर टू विकास इंटरनेशनल रेवाड़ी 25% ऑफ प्रॉफिट। तो 25% प्रॉफिट है, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कि आपके पास टोटल कितना था, टोटल आपका पास 35,000 रुपये का था आपके पास। और उसका 35,000 रुपये का जब आप डालोगे तो 25 है तो 1.25 हो गया। तो आप इसके लिए जब आप करोगे तो आप इसके अंदर कंट्रोल एन करें और इसके अंदर कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। और कैलकुलेटर को ओपन होने के बाद आप इसका 25% निकालोगे कैसे, तो इसके अंदर आप 35 मल्टीप्लाई, इसका 12.5 हो जाएगा और इससे मल्टीप्लाई कर दें और आप देखेंगे, आप देख पा रहे हैं 4,37,500। ये फार्मूला हम यहाँ यूज करते हैं इसको, आप देखिए। तो इसके अंदर हम क्या है, इसके अंदर हमने ओल्ड सी किया यहाँ पर। ओल्ड सी के बाद हमने क्या करेंगे यहाँ पर 35,000 और मल्टीप्लाई 12.5। तो आप देख पा रहे हैं आपका डायरेक्ट आपके पास 4,37,500 अब आपके पास एंटर हो गया। और ये आप यहाँ कुछ नहीं करना, आपको एंटर एंटर मारते जाएं और ये आपका स्टॉक आइटम्स तैयार हो गया। अब सबसे पहले हम कोई भी चीज़ है उसका डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिसिप्ट नोट और डिलीवरी नोट तैयार करेंगे जिसमें हमारा ये तैयार होगा ट्रैकिंग। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप अब तक आपने सारा काम किया है अकाउंटिंग वोचर पर जब हम सेल ऑर्डर्स हम बनाते हैं और परचेज ऑर्डर बनाते हैं तो इसमें इन्वेंट्री वोचर्स का यूज करते हैं। इन्वेंट्री वोचर्स किया तो इन्वेंट्री वोचर्स करने के लिए आप सबसे पहले सेल्स ऑर्डर बनाने के लिए कौन सा शॉर्टकट मेनू यूज करोगे, ओल्ट F5। जब आप ओल्ट F5 करेंगे तो आपने सबसे पहले आप देख सकते हैं ये आपका यानी सेल्स ऑर्डर्स, हम सबसे पहले आपका परचेज ऑर्डर बनाएंगे और फिर परचेज ऑर्डर के बाद फिर सेल्स ऑर्डर बनाएंगे। तो परचेज ऑर्डर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ओल्ट आप F4 यूज कीजिए, ओल्ट F4। जब ओल्ट F4 करेंगे तो आपने परचेज किससे किया, परचेज आपने किया अरुण से। तो यहाँ पर अरुण डालेंगे, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट एंटर एंटर मारते जाएं और आप देख पाएंगे अरुण। तो आपने परचेज किया और क्या किया आपने, प्रोजेक्टर्स किया, तो हमने यहाँ प्रोजेक्टर्स कर दिया। कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर आप कितनी क्वांटिटी आपने परचेज की 200 की, तो आप यहाँ 200 डालें और आपका ऑटोमेटिक आपका अमाउंट 35,000 रुपये आपका आ गया, ये क्योंकि स्टैंडर्ड डेट आपका तय हो गई। तो अब आपको यहाँ कुछ नहीं करना, एंटर एंटर करते जाएं और ये आपका परचेज ऑर्डर्स तैयार हो गया। अब आप ये चाहते हैं कि भाई आपका रिसिप्ट नोट आप कैसे बनाएंगे, तो आप क्या करेंगे, ओल्ट F9 करें। ओल्ट F9 करेंगे जब, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, किससे करेंगे, आप रिसिप्ट किसको देंगे, आप अरुण को। अरुण किया आपने, या कुछ नहीं करना आपको, एंटर एंटर मारते जाएं और यहाँ पर परचेज किया और आपने प्रोजेक्टर्स किए। तो प्रोजेक्टर्स आपने यहाँ पर प्रोजेक्टर्स करने के बाद एंटर मारें और यहाँ आपका ऑटोमेटिक जो नंबर डाला था वो आ जाएगा और आप यहाँ कुछ नहीं करना और आप एंटर मारते जाएं यहाँ 200 पीस। तो आप देख पाएंगे आपके पास
ये आपका पास ऑटोमेटिक आ गया कि 200 पीस आपका ये आपका रिसिप्ट नोट्स तैयार हो गया। क्लियर। अब आपको क्या करना है, अगर आपको इसके अंदर अगर रिजेक्शन आउटवर्ड तैयार करना है, 20 पीस प्रोजेक्ट अनुषा पटेल नगर है जी रिजेक्शन आउटवर्ड, तो रिजेक्शन इनवर्ड्स के लिए अब आप क्या करेंगे, ओल्ट प्लस F6 का यूज करें। ओल्ट F6 का यूज करेंगे तो आपको किसको करना है, परचेज अरुण को किया तो अरुण को ही करेंगे, तो आप यहाँ भी अरुण आ जाएगा। नेम ऑफ आइटम क्या करेंगे, प्रोजेक्टर्स करेंगे, तो आपने यहाँ प्रोजेक्टर्स किया, तो प्रोजेक्टर्स करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, अपने एक नंबर लें। तो अब आपको कितनी क्वांटिटी वापस करनी है, 20, तो आप 20 क्वांटिटी करें और आपको कुछ नहीं करना और एंटर एंटर मारते जाएं। तो आप देख सकते हैं ये आपका रिजेक्शन आउटवर्ड्स तैयार हो गया। इसी प्रकार अब आपको जो रिजेक्शन है वो वापस आएगा, तो अब आप क्या करेंगे, ओल्ट F9 करेंगे। ओल्ट F9 किया आपने, ओल्ट F9 करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, एंटर मारें और ओल्ट F9, हम ओल्ट F9 करेंगे और ओल्ट F9। अब रिसिप्ट नोट वापस किससे होगा, हमारा हमारा होगा अरुण से ही, तो अरुण किया हमने। और आप यहाँ पर एक नंबर जो आपने परचेज, क्योंकि आपको इसी से चेक होगा, एंटर एंटर मारते जाएं और यहाँ पर आप देखेंगे आप देख रखे हो कि हमने 20 वापस किया था, तो 20 हमारा ऑटोमेटिक अपने आप ही, हमने कुछ नया नहीं किया। यहाँ में न्यू नंबर आ जाएगा 2, एंटर मारेंगे और आपका ये 20 पीस आपका रिसिप्ट नोट में तैयार हो गया। क्लियर। अब लास्ट ऑप्शन, एक के अंदर 5 आइटम करने पड़ते हैं। अब आप फिर F9 करेंगे परचेज की, और परचेज अब आप किससे करेंगे वो आप देखेंगे इसमें कि परचेज आपने किया अरुण से किया, फिर अरुण की एंट्री करेंगे आप, और फिर आपने एंटर, कुछ नहीं करना, एंड ऑफ लिस्ट, एंटर एंटर मारते जाएं और आपने फिर परचेज किया, और फिर आपका क्यों, फिर जो 20 था वो आपको फिर परचेज मारना पड़ेगा, आप इस इधर एंटर मारे और यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका वापसी हो गया। तो ये आपकी हो गई, एक तरफ की आपकी कंप्लीट एंट्री हो गई। अभी इसी प्रकार अगर आपको अब सेल्स करनी है तो आप सेल्स कैसे करेंगे वो आप ध्यान दीजिए। जब आप सेल्स का करेंगे तो इसी प्रकार सेल्स करने के लिए आप क्या करेंगे, ओल्ट F5 करेंगे। तो अब आपने सेल्स किसको की थी, विकास को की थी, तो यहाँ पर आप विकास डाल लें और एंटर एंटर मारें, कुछ नहीं करना आपको, एंटर करें। जब आप विकास करेंगे तो यहाँ ऑर्डर नंबर आप 10,000 डाल देता हूँ मैं, जो आपको ढूंढने में सेल्स किया। और सेल्स हमने क्या किया, प्रोजेक्टर्स किया, तो प्रोजेक्टर्स हमने, आप देख सकते हो इसमें प्रोजेक्टर्स हमने सेल्स कितना किया, 100 पीस किया। अब हमें यहाँ कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है कि प्रॉफिट के साथ आपका आ गया इसमें, तो आप देख सकते हैं इसमें आपका 100 पीस कर दिया हमने और एंटर एंटर करेंगे और आपका ये प्रोजेक्टर्स का हमारा ये सेल्स का आ गया। इसी प्रकार अब जब आप इसे इसका सेल्स ऑर्डर तैयार हो गया, अब आप इसके बाद क्या करेंगे, इसका डिलीवरी नोट तैयार करेंगे, तो ओल्ट F8 से करेंगे। तो डिलीवरी नोट तैयार करने के लिए फिर आप किसको सेलेक्ट करेंगे, विकास को, और विकास को तैयार करने के लिए आप अपने नंबर को सेलेक्ट करें और एंटर एंटर करें। जो आपने ऑर्डर नंबर डाला है ये आपको ट्रैकिंग करने में काम करेगा, और ये आपका एंटर, तो आप देख सकते हैं इसमें एंटर करें और यहाँ एंड ऑफ लिस्ट आपका 100 पीस आपने सेल कर दिए और ये आपके एंट्री, ये आपका होगा डिलीवरी नोट्स। इसी प्रकार अब आप इसका रिजेक्शन इनवार्ड्स करेंगे, तो रिजेक्शन इनवार्ड्स में आप देख सकते हैं कि आपने 3 प्रोजेक्ट वापसी किया, तो आप क्या करेंगे रिजेक्शन इनवार्ड के लिए, कंट्रोल F6, कंट्रोल F6। तो आपने किसको किया, विकास को किया, यहाँ एंटर एंटर मारे और प्रोजेक्टर्स किया, और आपने प्रोजेक्टर्स के बाद एंटर करेंगे और 3 पीस आप में से जो है वापसी कर दो, और ये आपका एंटर्स करो और ये आपका 3 पीस आपका वापसी हो गया। अब आपका पास रिजेक्शन हो गया, फिर आप एक डिलीवरी नोट बनाएंगे ओल्ट F8 के द्वारा, तो आप एंटर करें, यहाँ फिर विकास लेंगे, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ 10,000 सेलेक्ट कर लो और एंटर एंटर मारते जाओ। जो हम डालते हैं ये आपका एक तरह का टैकिंग नंबर, ये देखो अब आपका 3
एंटर करो आप, तो 3 पीस आपका क्या होगा, ये आपका जो आपने किया था डिलीवरी नोट्स तैयार हो गया। एंटर मारते जाएं। इसके बाद आप देखेंगे, अब आप फिर इसको F8 कीजिए, सेल्स दोबारा करनी। किससे किया आपने सेल्स? विकास को किया। और आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर 2 पैसे कर सकते हैं क्योंकि वो अपना आप ही ले लेगा। एंटर एंटर मारते जाएं और ये आपका सेल्स करेंगे और ये आपका पास एंटर मारते ये आपका दोबारा वो सेल्स हो गई। अब ये दोनों काम कंप्लीट हो गए। अब आप इसको देखना चाहते हैं तो आप किस पर डिस्प्ले पे गए और डिस्प्ले पे जाके आप स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे गए, या आपका देख सकते हैं इसमें स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे जा सकते हैं, परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, आउटस्टैंडिंग देख सकते हैं, रिकॉर्ड स्टेटस देख सकते हैं, या स्टॉक क्वेरी। तो स्टॉक क्वेरी में आप देखिए 5,000 पे गए आप। अब आप देख सकते हैं इसमें, आप देख रहे हो ऊपर नेम प्रोजेक्टर प्राइमरी 100 पीस 35 एवरेज कॉस्ट। अब आपके पास आपने अरुण से परचेज किया, क्वांटिटी 7 लाख, बैच वाइज विकास को बेचा और 3 पीस आपने इसको रिटर्न किया, 20 इधर किया, टोटल 13-12। तो आप ये पूरा का पूरा आपका सेल्स ऑर्डर और परचेज ऑर्डर आपका प्रिपेयर हो गया। अब इसके अंदर सबसे मेन चीज़ ट्रैक कैसे करते हैं। तो अब ट्रैक करने का मतलब क्या होता है इसमें कि जैसे हम ये 5,000 डाल दी, तो 5,000 डालते ही आपने किसी भी नई नंबर डालकर आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। और ट्रैकिंग का और दूसरा क्या होता है सबसे मेन, जब हम परचेज करते हैं कोई चीज़ का, तो उसका अगर एक्स्ट्रा खर्चा होता है तो उसको भी हम उसमें ऐड करके उसको ट्रैक करने का काम कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल इसी के अंदर मैं आपको एक एंट्री और करके दिखा देता हूँ कि अगर आपका आपने परचेज की, परचेज के अंदर आपके पास फ्राइट इनवार्ड्स है, तो फ्राइट इनवार्ड्स आपका मान लो कोई सामान आपने खरीदा और उसमें कुछ खर्चा कर दिया, तो जो फ्राइट इनवार्ड है तो आप फ्राइट इनवार्ड का एक लेजर बना सकते हैं। फ्राइट FRIEGST फ्राइट इनवार्ड्स, फ्राइट इनवार्ड्स ये किस में जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल सकते हैं आप, और इसका एंटर डायरेक्ट एक्सपेंस। ऐसे ही आप अगर फ्राइट आउटवर्ड्स है तो इनडायरेक्ट में डाल सकते हैं, फ्राइट्स आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स। तो जब आप फ्राइट आउटवर्ड्स है आप इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालें, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दें और एंटर एंटर मारते जाएं। जब आपका ये सारा तैयार हो जाएगा तो अब उसके बाद आप क्या करेंगे, आप जब भी है इसके अंदर जब एंट्री करोगे, आप परचेज की ट्रांजेक्शन करते हो, मान के चलो आपने परचेज किया और परचेज करने के बाद सेल्स में, तो आप क्या करते हैं इसमें, अगर हम अकाउंटिंग वोचर पे गए, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट के टाइम आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते होगे कि जब हम परचेज करेंगे तो परचेज के अंदर भी आ जाएगा, ऑर्डर वोचर्स में भी आ जाएगा, इन्वेंट्री वोचर्स में भी आप इसको ऐड कर सकते थे। ठीक है, तो ये फिजिकल स्टॉक हो गया। अब स्टॉक क्वेरी, आप अगर स्टॉक कैरी है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम स्टॉक कैरी को भी आसानी पूर्वक चेक कर सकते हैं कि क्या स्टॉक है, क्या डिटेल्स है, क्या लोकेशन है। तो जो ये नंबर है, जो इसका मतलब ये होता है कि आप इसके अंदर अपना परचेज करते समय जो एक्स्ट्रा खर्चा है उसको ऐड करके और उसके अंदर एक नए नंबर दिए जाते हैं। नए नंबर देने के बाद आप F11 करके जब उसको टैग में एनालाइज करेंगे और जब आप यूनिट ऑफ मिस्टेक पे डालेंगे और F9 करके आप उसमें एंट्री को डालेंगे। मैं आपको एक एंट्री करके दिखाता हूँ। F9 पे गए मान के चलो हम, और हमने परचेज किया, मान के चलो किससे किया, परचेज मैंने अरुण से किया, और अरुण से करने के बाद और मैं यहाँ पर एक न्यू नंबर डालता हूँ। न्यू नंबर मैं अपनी तरफ से बना लेता हूँ भाई 1278, और यहाँ पर कुछ नहीं करना मेरे को, एंटर एंटर करता जाऊँगा। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने परचेज किया और परचेज, अब मैंने यहाँ पर प्रोजेक्टर से ले लिया। ठीक है, प्रोजेक्टर से ले लिया मैंने यहाँ पर कोड नंबर 2। अब मैंने मान के चलो एग्जाम्पल 2 ले लिया। ठीक है जी, अब इसके बाद देख सकते हो आप, अब मैंने इसमें आपका 2 पीस खरीदा 35,000 रुपये का, और इसमें मेरा 1,000 रुपये का मेरा खर्चा हो गया। तो फ्राइट इनवर्ड, तो मैं इस पर फ्राइट इनवर्ड्स ले लिया मैंने, और फ्राइट इनवर्ड्स
मेरा मान लो कि खर्चा हो गया 1000 रुपये का। क्लियर। तो अब मेरा 71,000 रुपये का खर्चा हो गया। इसी प्रकार एक सेल्स का बनाता हूँ मैं आपको। जो सेल्स का बनाया मैंने, सेल्स मैंने जैसे विकास से की, और यहाँ पर सेल्स का, और इसका भी एक न्यू नंबर बना लेता हूँ सेल्स का भी मैं, और इसका नंबर बना 4000। एंटर एंटर करते जाओ, कुछ नहीं करना आपको। और इसमें यहाँ सेल्स किया, यहाँ सेल्स मैंने प्रोजेक्टर एक कर दिया। तो आप देख सकते हैं इसमें सेल्स वही करूँगा जो मेरे पास था, इतना आइटम है। तो आप देख सकते हैं इसमें ऑटोमेटिक हमारे पास सेल्स 97। तो इसमें से मैं सेल्स मान लो एक का कर देता हूँ, और यहाँ एंटर। यहाँ एंटर करने से पहले यहाँ आउटवर्ड्स के अंदर मैंने 500 रुपये खर्च कर दिया। तो आप देख सकते हैं इसमें ये एंट्री कर दी हमने। अब इसके पश्चात अगर इसको देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे, आप डिस्प्ले पे जाएं। डिस्प्ले पे जाने के बाद स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे जाएं। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे जाने के बाद आइटम कॉस्ट एनालिसिस आप देख सकते हैं। आइटम कॉस्ट एनालिसिस, तो इसमें परचेज ऑर्डर स्टॉक कैरी पे जाएं, और स्टॉक कैरी पे जाके आप इसको, जैसे मैंने 5000 डाला, तो ये आपका क्या हो गया, अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये आपका जैसे 5000 डालते ही ये एक ट्रैक हो गया आपका। इस 5000 का ट्रैक पे आप देख पा रहे हैं कि कितनी आपके क्वांटिटी है, कितने रेट की थी, कितने की आपने बेची, और प्राइमरी कॉस्ट क्या थी, मेन लोकेशन क्या है। ये होती है ट्रैकिंग। तो आपने इस चीज़ से, हम जब कोई न्यू नंबर डालते हैं तो जो हमारा परचेज के बाद जो एक्चुअल हमारा वो खर्चा माना जाएगा। जैसे मैंने परचेज किया 2000 का और मैंने उस पर 500 खर्च कर दिया, तो वो 2500 रुपये कॉस्ट मानी जाएगी। ऐसे सेल्स के अंदर उसमें आपका फ्लाइट आउटवर्ड्स होता है। तो ये आज हम किसी भी न्यू नंबर डालकर उसको आसानी पूर्वक से उसको ट्रैकिंग कर सकते हैं। अब ट्रैकिंग करते ही, तो ये चीज़ आज हमने आपको दोनों चीज़ को ऐड करके समझाया कि सबसे मेन कि आप परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, और एक आपने जो कॉस्ट उसके अंदर स्टैंडर्ड कॉस्ट कर दी, तो आपको फिर कॉस्ट डालने की आवश्यकता नहीं है। फिर ऑटोमेटिक आपको वो कॉस्ट आपके पास ऑटोमेटिक वो कॉस्ट आ जाएगी। तो आज मैंने आपको ये वीडियो समझाई। आशा करता हूँ कि आप, वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है, पर अगर आप ध्यान से एक स्टेप को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। कि उसमें आपको ये पता लगेगा कि हम जब परचेज ऑर्डर, जो सेल्स ऑर्डर तैयार करते हैं, तो अब तक आप अकाउंट वोचर पे करते हैं, अब इन्वेंट्री वोचर्स में जाके आपने ये वर्क किया। और इसके लिए 5 स्टेप परचेज ऑर्डर में होते हैं, सेल्स ऑर्डर में 5 स्टेप होते हैं। और उन 5-5 स्टेप को पूरा करने के बाद आपका सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर तैयार होता है। और उसके आधार पर आप न्यू नंबर डाल कर उसको किसी को भी ट्रैक कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आज हम हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।